हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सीएमए में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद में हमने चूज द करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के जितना सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन है हमारा वो सबको आज फिनिश करके अब आगे चलेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि इन टाइम विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन 900 rupees at a 6% be equal to simple interest on 540 rupees for 8 years at the rate of 5%। कहता है कि आपको टाइम बताना है कि कितने टाइम में, ठीक है, कितने टाइम में 900 रुपए का 6% के हिसाब से 540 रुपए जो है वो 8 वर्ष के लिए 5% के हिसाब से उसका सिंपल इंटरेस्ट हुआ। कहने का मतलब ये है कि इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें केस आप कह सकते हो कि केस वन और केस टू, आपके पास दो केस गिवन है इसमें। ठीक है, तो सेकेंड वाला केस कहता है कि उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 540 रुपया है और उसका जो टाइम है वो आपके पास 8 साल गिवन है और जो उसका रेट है वो रेट आपके पास गिवन है 5% के हिसाब से। 5% आपके पास रेट गिवन है। तो कहता है कि यहाँ पे आपका प्रिंसिपल दे रखा है 900 और आपका जो रेट है वो रेट गिवन है। इसमें आपका जो रेट है वो रेट गिवन है यहाँ पे आपका 6% के हिसाब से और यहाँ पे आपको टाइम बोल रहे हैं निकालने के लिए। क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य ये है कि 540 रुपए का 8 वर्ष में 5% के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट है वही सिंपल इंटरेस्ट इसका भी है जो 900 रुपए का 6% के हिसाब से है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम गिवन नहीं है और यहाँ पे आपको टाइम गिवन है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकल करके आएगा वही सिंपल इंटरेस्ट यहाँ भी यूज किया जाएगा। ठीक है, और उसको यूज करके यहाँ पे हम इसका टाइम का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कि टाइम कितने साल का आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो सेकंड नंबर केस क्या कहता है कि आपका प्रिंसिपल ये है 540 और टाइम है आपके पास 8 साल का और रेट है आपका 5%। तो यहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, P कितना है हमारा 540 और 8 साल के लिए 5% के हिसाब से इसका वैल्यू क्या निकल करके आएगा, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे क्या निकल करके आएगा हमारा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो हमारा हो जाएगा 540 इंटू में 40 डिवाइड बाई में 100, ये 216 निकल करके आया। ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पे ये 216 निकल करके आया। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा 216 निकल करके आ गया। तो अब कह रहा है कि आप यहाँ से टाइम निकालो। सेकंड वाले केस में कह रहा है कि आपको टाइम निकालना है। तो सेकंड वाले केस में क्या होगा, टाइम यहाँ पे क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 और डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू में रेट। टाइम पूछ रहा है निकालने के लिए, तो रेट आपके पास गिवन है 6%। तो देखो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 216 रुपया, 216 इंटू में 100 और ये आपका रेट क्या है 6% के हिसाब से प्रिंसिपल आपका 900 है। तो टाइम क्या निकल करके आएगा, टाइम आपका निकल करके आएगा 216 इंटू में 100, फिर से 216 और इंटू में 100 और डिवाइड बाय 900 और डिवाइड बाय 6, ये आया आपका 4 इयर्स। ये आपका 4 साल टाइम निकल करके आएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको टाइम निकालना है कि आपका टाइम कितना निकल करके आ रहा है। तो देखो 900 रुपया 4 साल में 6% के हिसाब से उसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो भी हमारा 216 ही आएगा। तो यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगा 4 इयर्स। अगर हमें इसको टेस्ट करना हो, जांच करना है कि हमारा जो आंसर है वो 4 साल वो हमारा सही नहीं है, तो उसके लिए क्या करना, हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालेंगे इसका तो क्या निकल करके आएगा, अगर हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें तो क्या है हमारे पास 900 प्रिंसिपल, रेट 6% और टाइम है 4 साल। इसका निकाल दो, अगर ये 216 आ रहे हैं इसका मतलब आंसर हमारा सही है। तो 900 इंटू में 24 और डिवाइड बाई 100, ये 216 निकल करके आ गया यहाँ पे। तो ये 216 निकल करके आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। ठीक है,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि अ सम वाज पुट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 इयर्स। ठीक है, एक वैल्यू है, कोई डिपॉजिट वैल्यू है, सॉरी एक वैल्यू है जिसको डिपॉजिट किया जा रहा है 2 साल के लिए। ठीक है, और फिर कहता है कि जब डिपॉजिट किया जाता है उसके कुछ मतलब 2 साल के बाद उसका जो रेट है उसको 2% के हिसाब से बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और फिर कहता है कि और उसका जो सम है, ठीक है, उसका जो सम है वो 100 रुपए से ज्यादा है। 100 से जैसे सेकेंड केस में देखो यहाँ पे दो केस बना, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो केस 1 एक केस बन रहा है और यहाँ पे एक आपको केस 2, दो केस बन रहे हैं आपके यहाँ पे। तो देखिए पहले वाले केस में आपको कह रहे हैं कि टाइम गिवन है 2 इयर्स। पहले वाले केस में आपके पास टाइम गिवन है 2 साल, 2 साल के लिए टाइम दिया हुआ है, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपके पास गिवन नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है। और सेकेंड में कह रहा है कि आपको रेट भी फाइंड करना है। तो अगर मैं मान लेता हूं पहले वाले केस में जो रेट है उसको मैं मान लेता हूं एक्स, तो सेकेंड वाले केस में क्या कह रहे हैं कि जो रेट है वो हमारा x% सॉरी 2% हायर हो जाता है, मतलब ज्यादा हो जाता है। तो देखो तो दूसरे केस में भी जो हमारा टाइम है वो हमारा 2 साल ही रहेगा, और जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो भी हमारा फाइंड करना है, और जो रेट है यहां पे ले लेते हैं रेट एक्स प्लस में 2%। ये जो रेट है वो हमारा x% 2% ज्यादा हो जाता है, मतलब एक्स अगर पहले वाले में मैंने एक्स माना तो दूसरे वाले इसमें जो रेट होगा वो हमारा x+2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू और आपको रेट और दोनों का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख लो, देखो सॉल्यूशन इसका क्या होगा। पहले वाले केस में क्या है, आपको पहले वाले केस का आपको सिंपल इंटरेस्ट तैयार करो। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा पहले वाले केस के लिए? तो पहले वाले केस के लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो देखो कितना हो जाएगा ये, P क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं, P का वैल्यू हमारे पास नहीं है। रेट क्या है हमारे पास x, और टाइम क्या है 2 डिवाइड बाई 100। और सेकेंड वाले केस के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले केस के लिए सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा ये भी पी आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा दोनों के, इसका सेकेंड वाले केस के लिए पी का वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, और टाइम क्या है हमारे पास 2 साल, और रेट क्या है हमारे पास x+2 डिवाइड बाई जी 100। ठीक है, तो इसका इसको हम इन दोनों को हम बराबर में रखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो P इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। ठीक है, और ये वैल्यू माइनस में आ जाएगा P इंटू एक्स इंटू 2 डिवाइड बाई 100 इक्वल में जी 100। मतलब जो पे कर रहा है वो 100 से ज्यादा पेमेंट कर रहा है ये। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा देखते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, पी एक्स प्लस में 2p इंटू में 2 डिवाइड बाई 100 माइनस में 2p(x) डिवाइड बाई 100 इक्वल में ये 100 आएगा। देखिए ये फाइनल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2p(x) प्लस में 4p डिवाइड बाई 100 और माइनस में 2p(x) डिवाइड बाई 100 इक्वल में ये 100 आएगा। अगर मैं हम इसको एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 और ये हो जाएगा हमारे पास 2p(x) प्लस 4p फिर माइनस में 2p(s) इक्वल में 100। माइनस का 2p(x) प्लस का 2p(x) कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, देखिए यहाँ पे 4p बचा हमारे पास, 4p डिवाइड बाई 100 इक्वल में ये 100 आ जाएगा। तो 4p इक्वल में 100 इंटू में ये 100, तो 4p इक्वल में आ जाएगा 10,000, और p का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 10,000 डिवाइड बाई 4, तो p का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास ये 2,500 रुपया। जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमारे पास 250 आ जाएगा। जब प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास 250 आ जाएगा तो रेट कितना हो जाएगा, रेट हम निकाल लेंगे। तो देखिए p हमारे पास आ गया, ठीक है, रेट हमारे पास गिवन है, टाइम हमारे पास आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट की तरफ कि सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना निकल करके आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, सॉरी प्रिंसिपल ही पूछ रहा है हमारे यहाँ पे।
कि प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो प्रिंसिपल वैल्यू तक ही हम रहने देंगे, ठीक है। कि प्रिंसिपल वैल्यू हमारा कितना आएगा, 2500 आएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या होगा। प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहे हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा 2500 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि किस रेट के हिसाब से कोई सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल, मतलब 10 साल में जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है वो उसका इक्वल हो जाएगा किस रेट के हिसाब से। तो यहाँ पे ले लो कि प्रिंसिपल को मान लो 100, जब प्रिंसिपल उसका 100 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रिंसिपल जो उसका 100 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे मान लो कि इक्वल हो जाएगा 10 साल में। तो यहाँ पे टाइम भी आपके पास 10 साल दिया हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल आपका 100 है, टाइम भी आपके पास 100 है, ठीक है। और रेट आपको फाइंड करना है, तो रेट आपको फाइंड करना है, तो रेट क्या है आपके पास गिवन नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये भी हमारा 100 है। तो रेट क्या हो जाएगा हमारा, रेट इक्वल में, इजी क्वेश्चन है, रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो रेट हो जाएगा हमारा कि एस आई इंटू में 100 और पी इंटू में टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100 इंटू में 100, और ये क्या है, टाइम हमारे पास 10 है और ये हमारे पास 100, 100 100 कैंसिल, ये 10, रेट कितना है हमारे पास 10% के हिसाब से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हुआ 10। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अ सम ऑफ मनी अमाउंट 720 रुपीज फॉर 2 years और 783 इन 3 years, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। आपको देखो ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, आपको बता रहा है कि 720 रुपया अमाउंट दिया हुआ है 2 साल के लिए, ठीक है। और 783 मतलब कि 783 रुपए है वो 3 साल के लिए। तो बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इसमें गिवन है, तो आपको बताना है कि क्या इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हमारा 12% ही होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके दिखाओ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड होगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें दो केस बनेंगे, पहला केस 1 और सेकेंड वाले का केस जो है वो केस 2। देखो पहले वाले केस में आपको बोल रहे हैं कि अमाउंट है आपके पास 720 रुपया, अमाउंट है आपके पास 720 और टाइम है आपके पास 2 years का, टाइम आपके पास 2 साल दे रखा है, ठीक है। और सेकेंड वाले में जो आपका अमाउंट है वो आपका गिवन है 783 और जो आपका टाइम है वो आपके पास 3 years दे रखा है, ठीक है, 3 साल का दे रखा है। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, तो ये 720 इक्वल में प्रिंसिपल इसका हो जाएगा कि P प्लस P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई ये 100 केस 1 के लिए। और केस 2 के लिए भी वही हो जाएगा कि A इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट हो जाएगा कि 783 इक्वल टू P इंटू 1 सॉरी P इंटू P प्लस P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई जे 100। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा कि 720 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू हमारे पास नहीं है लेकिन टाइम हमारे पास गिवन है 2 साल, 2 डिवाइड बाई जे 100। हम इसको सॉल्व करेंगे कि 720 P इंटू 100 प्लस 2 आर डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा हमारा P इक्वल टू 720 इंटू में 100 और 100 प्लस में ये 2 आर आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा कि 783 P इंटू 1 प्लस आर नहीं हमारे पास टाइम के बने 3 साल का, ये 100, तो 783 इंटू में P 100 प्लस में 100 प्लस 3 आर डिवाइड बाई ये 100, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा कि 783 इंटू में 100 डिवाइड बाई 100 प्लस में ये 3 आर। तो P यहाँ पे दोनों को इक्वल करते हैं तो कितना वैल्यू निकल करके आएगा 720 इंटू में 100 और 100 प्लस में 2 आर और इक्वल टू में 783 इंटू में 100 और 100 प्लस में 3 आर, ये 100 से 100 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 720 और इंटू में 100 प्लस में 3 आर और इक्वल टू में 783 और 100 प्लस में ये 2 आर। ये हमारा वैल्यू निकल करके आया। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 72,000 प्लस में 720 तो 2160 आर इक्वल में ये 78,300 प्लस में ये आ जाएगा 1566 आर।
जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6300 और प्लस का 594 आर। तो आर का वैल्यू आएगा 6300 डिवाइड बाई 594, तो आर इक्वल टू आएगा 10.60%। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना निकल करके आया 10.60%। लेकिन क्वेश्चन में गिवन कितना है, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, गिवन है क्वेश्चन कितना है 12%, लेकिन आंसर कितना आ रहा है हमारा, आंसर निकल कर आ रहा है 10.60%। तो क्वेश्चन क्या होगा, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 8% पर एनम फॉर 6 ईयर इज हाफ, द सम इज 640। कहता है कि अगर सम जो है वो हमारा 640 रुपया है और रेट है हमारे पास 8% और जो टाइम है वो हमारे पास 6 ईयर है, तो इसका जो प्रिंसिपल है, इसके अगर इसके जो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, अगर प्रिंसिपल का अगर आधा आ जाता है तो हमारा सही है, अगर आधा नहीं आता तो सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास 640, रेट है हमारे पास 8%, टाइम है हमारे पास 6 ईयर। तो अगर इसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट अगर हमारा 640 का आधा आ जाता है, अगर 640 का हाफ मतलब कि 320 आ जाता है, इसका मतलब कि ट्रू है। अगर 320 नहीं आता है तो हमारा आंसर सही नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके देख लो, 640 इंटू में 8 इंटू में 6 डिवाइड बाई 100, ये कितना आएगा 640 इंटू में 48 डिवाइड बाई 100, ये आएगा 307, 307 रुपया 20 पैसा। ये हमारा 320 के बराबर नहीं है, जब 320 के बराबर नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा फॉल्स होगा। ध्यान से एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 30। जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 640 है, रेट हमारे पास 8% है और टाइम है हमारे पास 6 साल। कहता है कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल का आधा होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो इसका प्रिंसिपल कितना आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 307.20, मतलब 307 रुपया 20 पैसा आ रहा है। और इसका जो आधा प्रिंसिपल वैल्यू का आधा कितना आ रहा है 640 से अगर हम आधा करते हैं तो ये कितना निकल कर आएगा 320। तो 320 क्या है 307 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहता है कि इफ द इंटरेस्ट ऑन 1200 मोर देन और द इंटरेस्ट ऑफ 1000 बाई 50 रुपीज इन 3 years रेट ऑफ 8.333%। ठीक है, कहता है कि प्रिंसिपल 1200 रुपया है, तो जो तो उस समय उसका जो इंटरेस्ट है कुछ और आ रहा है, और जो सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल है 1000 रुपया, उससे जो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं वो हमारा निकल करके आता है 50 रुपये ज्यादा। ठीक है, 3 साल में 8.33% के हिसाब से। तो देखते हैं कि ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ज्यादा आएगा तो सही है, नहीं आता तो फिर हमारी ये फॉल्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहीं पे देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कहता है कि हमारे पास प्रिंसिपल है 1200, अगर 1200 के हिसाब से प्रिंसिपल हम लेकर के चलते हैं और रेट क्या है हमारे पास 3 साल, और ये रेट कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 8.3333 डिवाइड बाई ये 100। इसका अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई इतना और इंटू में 3 और इंटू में 1200 डिवाइड बाई ये 100, ये आ रहा है हमारा 300। इसका जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 300, अगर हम प्रिंसिपल 1200 रुपये लेकर के चल रहे हैं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आ रहा है 300। अगर हम 1000 रुपया लेकर के चलते हैं, अगर वहां पे प्रिंसिपल 350 आ जाता है, मतलब बोल रहा है कि मोर देन 50 रुपीज, मतलब कि एक 50 रुपये ज्यादा आ रहा है, तो 50 रुपये ज्यादा है तो सही है। नहीं अगर 350 की जगह पे दूसरे वाले केस में अगर 350 की जगह पे कुछ और वैल्यू आ रहा है, तो हमारा ये क्या है क्वेश्चन नंबर 14 फॉल्स हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा। ये देखिए प्रिंसिपल वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1000 लेकर के चलते हैं 3 साल के लिए 8.333% के हिसाब से, तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आ रहा है देखिए, ये और इंटू में 3 और इंटू में 1000 और डिवाइड बाई 100, ये रहा हमारे पास 249.99 आ रहा है।
9 नहीं तो अप्रोक्स में इसको 250 बोल देंगे, ठीक है। तो ये 250 आ रहा है, ठीक है, और वो कितना आ रहा है 300 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 300 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है 250 आ रहा है, यहाँ पे 300 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है कितना 250, दोनों का डिफरेंस कितना है 50 रुपया। अगर दोनों का डिफरेंस 50 रुपया है तो सही है, यही क्वेश्चन बोल रहा था कि 1000 अगर हम लेकर के चलते हैं तो जो 12% जो 1200 प्रिंसिपल है उससे मतलब 1000 के जो प्रिंसिपल है उससे 1200 वाले का ज्यादा आता है 50 रुपया। तो यहाँ पे क्या है 1200 वाले का ज्यादा आ रहा है 50 रुपया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है कि द रेट ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम सम ऑफ मनी ग्रो टू 1.5 टाइम्स इटसेल्फ इन 8 years इज 6.5% के हिसाब से। देखिए कहते हैं कोई सम है जो ग्रो करता है 1.5 मतलब कि 1.5 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसका जो 8 साल है और ये सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको पास 6.5%। तो देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, अगर ये बढ़ जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तो फिर वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। देखिए इसको देखिए यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर ये 15 है हमारा। अगर हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे ले लेते हैं 100, देखिए अगर हम प्रिंसिपल यहाँ पे 100 ले लेते हैं तो अमाउंट कह रहा है कि 1.5 मतलब 1.5 गुना बढ़ रहा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 150। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 150 माइनस में 100, ये सिंपल इंटरेस्ट आपका 50 रुपए वैल्यू निकल करके आएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास सिंपल प्रिंसिपल 100 रुपया है तो अमाउंट 1.5 गुना बढ़ रहा है, तो 150 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल करके आएगा 50 रुपया। तो यहाँ पे अगर हम निकाल लेते हैं 50 रुपया, अगर ये सिंपल ये 1.5 गुना बढ़ रहा है, अगर इसका सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं 8 साल में मतलब 8 ईयर्स में 6.5% के हिसाब से, अगर वो वैल्यू हमारा 50 आ जाता है, ये वैल्यू अगर 50 निकल करके आ जाएगा, ये वाला वैल्यू ये वाला वैल्यू अगर 50 निकल करके आना चाहिए। देखिए आपके पास टाइम गिवन है 8 ईयर्स और रेट भी गिवन है आपके पास 6.5% के हिसाब से। तो 6.5% के हिसाब से रेट गिवन, अगर इसके हिसाब से अगर हम वैल्यू निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, अगर ये हमारा 50 रुपए के बराबर में आ जाता है तो सही है। अगर 50 रुपए के बराबर में ये वैल्यू निकल करके नहीं आता तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा। वो तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारे पास 100, टाइम क्या है हमारे पास 8 साल और रेट क्या है 6.5 डिवाइड बाई 100, ये कैंसिल कितना आएगा निकालते हैं इसको 6.5 इंटू में 8, ये आ रहा है 52 रुपीज, ये आ रहा है रकम बराबर 52। ये जो 52 आ रहा है और ये क्या आ रहा है यहाँ पे 50 आ रहा है, तो दोनों क्या है दोनों आपस में इक्वल नहीं, इसलिए क्या है क्वेश्चन ये फॉल्स हो जाएगा। ये 52 डज नॉट इक्वल टू 50, आंसर क्या हो जाएगा इसका फॉल्स। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखो जी, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये कहता है कि एक अमाउंट है 500 रुपया, 500 रुपया प्रिंसिपल वैल्यू है और वो 3 साल में 575 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो 700 रुपया 5 साल में कितना उसका अमाउंट हो जाएगा, मतलब कि अगर आपके पास प्रिंसिपल 700 रुपया है तो वो 5 साल में कितना हो जाएगा, ठीक है। इसमें दो केस गिवन है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर आपका 16 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये कहता है कि केस 1 देख लो, केस 1 देखो और केस 2 देख लो। केस 1 हमारा कहता है कि हमारे पास 500 रुपया है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास 500 है और अमाउंट जो है वो 575 है, कितने साल के लिए, कितने साल के लिए जी, तो 3 साल के टाइम हमारे पास 3 साल है। दूसरा केस कहता है कि प्रिंसिपल तो है हमारे पास 700 और टाइम भी है हमारे पास, कितना टाइम है हमारे पास 5 साल, आपका अमाउंट नहीं है रेट नहीं है, रेट भी बता दो अमाउंट भी बता दो। दूसरे वाले केस का तो देखो जी, पहले वाले केस का निकालो, पहले वाले केस से आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले आप इसको निकालो, सॉल्यूशन देखो इसका।
सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, 575 माइनस में 500, ये आप सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल कर आएगा 75। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 75 रुपया निकल करके आया, ठीक है। तो रेट यहां से निकाल दो, रेट कितना निकल करके आएगा हमारा, तो रेट जो होगा वो हम निकालेंगे यहां से, रेट कितना हो जाएगा 75 इंटू में 100, और प्रिंसिपल वैल्यू कितना है हमारा 500, टाइम क्या है हमारे पास 3 साल, तो निकालो रेट कितना हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 500 और डिवाइड बाई 3 इंटू में 100, ये रेट निकल करके आया हमारा 5%। जब रेट निकल करके 5% आ गया हमारा, तो इस वाले केस में भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो इस वाले केस में भी अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम सेकेंड वाले केस में, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 700 और 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, ये 7 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 35 इंटू 5, 35 इंटू 5, ये निकल करके आया 175 हमारा प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आया। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट आएगा कि प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, तो 700 प्रिंसिपल है और सिंपल इंटरेस्ट हमारा 175, ये टोटल आ जाएगा हमारा वैल्यू अमाउंट 875 रुपया। तो प्रिंसिपल इसका आएगा, अमाउंट इसका आएगा 875 रुपया, और जो रेट है इसका आएगा 5%। और आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, और लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 12 ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकाला। सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी हम क्वेश्चन इस टाइप के करते आ रहे हैं हम लोग कि कोई वैल्यू है वो 2 साल में डबल हो जाता है, 5 साल में 20 साल में कुछ भी क्वेश्चन किए बने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। तो क्वेश्चन का आप क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि अगर आपके पास प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपया है, तो ये मनी जो वो 3 गुना हो जाता है, तो अमाउंट जो है वो आपका 3 गुना हो जाता है, मतलब कि 300 हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। कि टाइम है हमारे पास 12 साल में, तो आप रेट निकाल करके दिखाओ। तो रेट पूछ रहा है तो आप सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, 300 माइनस में 100, ये आ जाएगा आपके पास 200 रुपया सिंपल इंटरेस्ट। जब सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 200 रुपया निकल करके आ जाएगा, तो रेट आप निकाल सकते हो सिंपल से 200 इंटू में 100, और प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 100 इंटू में 12, ये कैंसिल, तो 12 और डिवाइड बाई 200, तो 200 डिवाइड बाई ये 12, ये आएगा 16.67%। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आज हमारा पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं पिछले लेक्चर में कर दिया था, मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 70 तक मैंने अब इस वाले लेक्चर में आपको कंप्लीट कर दिया। 2 क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा, वो 2 क्वेश्चन आप खुद करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट आज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के, और नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो वहां पे पूरा का पूरा जितना कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा हम फिनिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखना, थैंक यू सो मच।